बच्चे को बहुत ज़्यादा घुट्टी का प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर घुट्टियों में अफीम का प्रयोग किया जाता है कि अगर हम नवजात शिशु को पानी पिलाएंगे जो कि नहीं करना चाहिए, तो बच्चे का मिल्क इंटेक या दूध का जो सेवन है वो कम हो जाएगा। आँखों में काजल लगाने का बहुत बड़ा ट्रेंड है, जो एक भ्रांति है कि आँख में काजल लगाएंगे तो आँखें बड़ी हो जाएंगी। बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। आज हम नवजात शिशु की जनरल केयर के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं, जो समाज में, हमारे भारत के समाज में बहुत सारी भ्रांतियों की वजह से जो जनरल केयर है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला काम जो नवजात शिशु के पैदा होने के बाद होना चाहिए वो है माँ का दूध पिलवाना। जो बच्चा पैदा होता है तो माँ और उनके घर वालों का टारगेट यही होना चाहिए कि जो नवजात शिशु है उसको 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध मिले। और ये काम तभी हो सकता है जब पहले 5 से 7 दिन 10 दिन में इस बात के लिए पूरा एफर्ट किया जाए कि बच्चे को माँ का ही दूध दिया जाए। तो ये एक सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चे के शारीरिक एवं उससे ज़्यादा उसके मानसिक विकास में, जो आगे चल के बच्चे की बुद्धि और उसके आईक्यू को डिसाइड करेगा। इसके अलावा लोगों के अंदर में टेंडेंसी होती है नवजात शिशु को पानी पिलाने की, कि गर्मियाँ आ रही हैं तो पानी पिला देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हम नवजात शिशु को पानी पिलाएंगे जो कि नहीं करना चाहिए, तो बच्चे का मिल्क इंटेक या दूध का जो सेवन है वो कम हो जाएगा और उसकी कैलोरी जो कि उसको सिर्फ और सिर्फ दूध से मिल रही है वो कम हो जाएगी। तो बच्चे के वज़न पे उसका असर आएगा। बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। बच्चे को बहुत ज़्यादा घुट्टी का प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि ज़्यादातर घुट्टियों में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादातर घुट्टियों में अफीम का प्रयोग किया जाता है और अफीम से बच्चों को नींद आती है, बच्चे सो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि बच्चे को आराम मिल गया। तो इसलिए ये जो जनरल घुट्टियाँ मिलती हैं बाज़ार में, वो बच्चे को आगे चल के बहुत नुकसान पहुंचाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब हम बात करने वाले हैं वो है गाय भैंस का दूध। जो हमारे भारत के समाज में एक टेंडेंसी है शुरुआत से ही गाँव के इलाकों में, तो कि गाय भैंस का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा रहता है, जबकि माँ को दूध हो रहा होता है। उसके बाद भी माँ का दूध छुड़वा के गाय भैंस का दूध पिलवाने पे माँ को या घर वाले प्रोत्साहित करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर बच्चे को माँ का दूध मिल रहा है तो उसको ऊपर का किसी भी प्रकार का, चाहे गाय भैंस का हो चाहे डब्बे का दूध हो, वो अवॉइड करना चाहिए। और अगले इम्पॉर्टेंट काम होता है कि लोग बॉटल से दूध पिलाने का बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इतना समझना ज़रूरी है कि अगर हमने शुरुआती दिनों में बॉटल का इस्तेमाल कर लिया तो जो रिफ्लेक्स है, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्स जो बनता है वो ख़त्म हो जाएगा और बच्चा माँ का दूध छोड़ना शुरू कर देगा और बॉटल ही प्रेफर करना लगेगा, क्योंकि बॉटल से दूध खींचना आसान होता है। तो इससे धीरे धीरे जो हमारी माँ के बॉडी में जो रिफ्लेक्स बनता है माँ का दूध खींचने की वजह से, वो बंद हो जाएगा और माँ का दूध दिन पे दिन कम होता चला जाएगा। और बॉटल का दूध, जिसमें भले ही गाय भैंस का यूज़ कर रहे हो या डब्बे का यूज़ कर रहे हो, उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी और फाइनली माँ का दूध ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आँखों में काजल लगाने का बहुत बड़ा ट्रेंड है, जो एक भ्रांति है कि आँख में काजल लगाएंगे तो आँखें बड़ी हो जाएंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं विजुअल परसेप्शन है, ये एक इल्यूज़न है ये, कि आंखें बड़ी होती नहीं है, वो लगती हैं कि जैसे आंखें बड़ी हैं, जैसे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आंखों में केमिकल डाल रहे हैं जो कि बच्चे को इन्फेक्शन कर सकता है, कंजंक्टिवाइटिस कर सकता है और उसकी आंसू की नली को ब्लॉक कर सकता है। वो नली जो आंख से नाक में जाती है उसको ब्लॉक कर सकता है, तो बच्चे को आंसू बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। तो उसके लिए हमको अलग से
एक्सरसाइज या मसाज कर बतानी पड़ती है। और अगर बहुत लंबे समय तक ये चीज़ बनी रहेगी तो ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। लोगों के घरों में कान में तेल डालने का ट्रेंड है। कान में तेल डालना एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो बच्चे के पर्दे को एलर्जी करके वहाँ पे छेद कर सकती है। बच्चों का जो रिफ्लेक्टिव कान के रास्ते में जो बाल होते हैं वो एक दूसरे से तेल की वजह से चिपक जाते हैं, और जो कचरा बाहर फेंकने की क्षमता है उन बालों की वो ख़त्म हो जाती है। तो वो मैल ज़्यादा, गंदगी अंदर ज़्यादा इकट्ठी होती है बनिस्बत की कोई और फ़ायदा होता है। तो हमें बच्चों के कान में तेल नहीं डालना चाहिए। जो फोल्ड्स वाले एरिया हैं शरीर के, जैसे कि ये हाथ का हिस्सा हो गया, ये गर्दन का हिस्सा हो गया, पैरों में भी ऐसे हो गया, तो इनमें हमको पाउडर का उपयोग नहीं करना चाहिए। पाउडर का उपयोग करने से वो पाउडर और तेल और जो लोशन है वो सब वहाँ पे फंस जाता है और वहाँ पे एक एलर्जी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लोग बच्चों के कपड़े या बच्चों को नहलाने के लिए डेटॉल और सेवलॉन का इस्तेमाल बहुत करते हैं, जो कि एक तरह का केमिकल है और ये बच्चों को एलर्जी करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। दूसरी चीज़, हमारे देश में सरसों का तेल या जिसको हम कड़वा तेल बोलते हैं उसके मालिश करना या उसको सर पे रखने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जो कि एक कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर स्थिति में हम देखते हैं कि सरसों के तेल से एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। ये नहीं है कि सरसों का तेल खराब है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और एक दूसरा ट्रेंड हम देखते हैं कि बच्चे को छठे दिन के बाद ही बहुत सारा हाथ पैरों में धागा, गर्दन में धागे, है ना, और दुनिया भर की चीज़ें पहना दी जाती हैं। वो बिल्कुल कर लें, रिलीजियस पॉइंट है वो, तो वो अपना पूजा पाठ बिल्कुल करें, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन में उसको उतार के रख दें और एक पोटली बना के बच्चे के तकिए के नीचे या किसी जगह पे रख दें, ताकि, क्योंकि वो चीज़ें फिर समय के साथ गंदी होती जाती है। उसी में बच्चे का तेल भी लग रहा है, साबुन भी उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, और वो धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो मुंह में, उसको हाथ में अगर कोई धागा बंधा है तो उसको चूसने लगता है, और जो कि बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है और बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि नवजात शिशु की केयर के लिए मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता था। बस एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ के दूध पे ध्यान दिया जाए, स्तनपान पे ध्यान दिया जाए, और माँ को ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चे के साथ बिताने के लिए एनकरेज किया जाए। 24 घंटे में 22 घंटा बच्चा माँ के ही साथ रहे और दिन में 8 से 10 बार मदर फीड उसको कराएं।